तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम अपने सैम्पल पेपर की। ये है आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर और बोर्ड का पेपर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आने हैं, इंस्ट्रक्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही आने हैं। तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। और ये न्यू सैम्पल पेपर नहीं है, ये ओल्ड वाला सैम्पल पेपर है। सवाल ये उठता है, बच्चे सोचे कि सर न्यू सैम्पल पेपर सॉल्व करना है या ओल्ड करना है, दोनों ही करने हैं हमें, है ना। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर सैंपल पेपर का। ये आपका कोड नंबर 55 दे रखा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 34 क्वेश्चंस। 34 क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब सोच लो 3 घंटे में 34 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ले कर लो बात, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए बी। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड पार्ट बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले। ऑब्वियसली बात है, सारे बच्चे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लेते हैं, अधिकतर सारे बच्चे यही लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एज पर द सब्जेक्ट ऑप्टेड। फिर 5th पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। याद रहे, देख लो 1 मार्क्स के कितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए। 1 से लेकर 16 तक कितने हो गए? 1 से लेकर 16 तक 16 नंबर। ये 16 नंबर तो एक एक नंबर के हैं। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो 16 नंबर ये। और 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन ये। तो यानी 20 नंबर एक एक मार्क्स वाले हो गए क्वेश्चन के, नहीं एमसीक्यू। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इन पर भी ध्यान देना है। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 एंड 31 टू 32 3 मार्क्स, यानी 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। 21, 22 एंड 33 4 मार्कर है। 23, 26, 34 6 मार्कर है। तो यानी 4 मार्कर के 3 क्वेश्चन, 6 मार्कर के 3 क्वेश्चन, है ना। और 3 मार्कर्स के से भी ज्यादा 1 मार्कर वाले क्वेश्चन है, तो उन पर ध्यान देना है अपन को सबसे ज्यादा। यूजुअली क्या होता है, 1 मार्कर के तो एमसीक्यू है, हम सोचते हैं हर हो जाएंगे, छोड़ देते हैं, तो वहीं पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 7 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। आ जाएंगे, अभी इंटरनल चॉइस दिख जाएगी आपको। चलिए देखते हैं कि ये देखो क्वेश्चन क्या बात बोलता है। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखो, जितने भी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस दिखाई देंगे जिसमें सैंपल पेपर सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही फटाफट से तरीके से आपको बता दिया गया। तो जिन बच्चों की कैप्चरिंग थोड़ी कम है, तो वो बच्चे यूट्यूब पे जो जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं तो सारे टीचर्स से के टच में हूँ, देखता रहता हूँ सबके वीडियोस की क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो वो जो वीडियोस बता रखे हैं, उन्होंने बड़ी फास्टली आपको समझा दिया कि ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मैं बड़ी डिटेल में समझाता हुआ चल रहा हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम उतना ही समय देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2। एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मार के ले जाते हैं अपनी नोटबुक पे और वहीं पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। और देखना ये कि सॉल्व ये किस तरीके से इसका डिटेल डिस्कशन हो रहा है, तो वहीं पे देखते हैं अपन इसको। तो देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और देखना ये कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। देखो, अपन सॉल्यूशन करते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप लोग जब एनपीएसआर का क्वेश्चन किया करते थे तो ऐसे ही करते थे। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। पूछा हुआ क्या है, सी को एडमिट किया है 1/4 पार्ट के लिए। फॉर विच 30,000, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30,000 एंड 10,000 आर क्रेडिटेड एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओ माई गॉड, इसने तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा तो है, लेकिन यहां पर तो गुडविल की बात भी बोल दी। कहता द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी। सर ये कैसे होगा, क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी दे दी। बोले कि क्या, बोले कि ए और बी की जो गुडविल है वो कौन से कितना कितना बांट दी अपन ने, मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया सी, वो ए और बी के अंदर हम क्रेडिट कर चुके हैं 30,000 एंड 10,000। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि जो गुडविल नया पार्टनर जब लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, करते हैं एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सर हमें ये सारा लिख कर आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लिखना नहीं है ये, लेकिन आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं।
तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अच्छा क्या, ये तो एंट्री करते ही हैं, सभी बच्चों को पता है इस बात का। तो यहाँ पर किससे एंट्री हो जाएगी, 30,000 यहाँ पर आ जाएंगे, ए और बी के अंदर क्रेडिट किया है ना, और 10,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ 40,000 आएंगे और ये एंट्री भी 40,000 से हो जाएगी। अब देखो बच्चों, एक मजे की बात आपको बताता हूँ, ये सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो एंट्री होती है ना, ये दूसरी एंट्री, ठीक है, ये होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये एंट्री किस में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, मैंने बताया था ना। अब जो भी पेपर बन रहे हैं सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बन रहे हैं, उसमें क्या है कि आपसे कंसेप्ट देखा जा रहा है। जो रटने वाले बच्चे हैं, जो तोते हैं, उनसे पेपर हैंडल नहीं होगा, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर किया हुआ नहीं है तो। यहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा हुआ है, सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया, लेकिन आप इससे देख सकते हो कि 30 और 10 यानी 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। याद है, ऐसे तो निकालते, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही तो बढ़ता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं क्वेश्चन को रिवाइज करूं तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर हैं, कौन से रेशो के अंदर थे, 3:2 के अंदर। और अगर हम न्यू रेशो निकाला करते थे तो कैसे निकालते थे, सी पार्टनर 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, ऐसे ही मानते थे ना। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये जो 1/4 हिस्सा जो है ना, ये जो 1/4 हिस्सा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये न्यू रेशो जो है इसका किसका, सी जो आ रहा है, जिस हिस्से में आ रहा है, सी ने अपना हिस्सा ए और बी से लिया है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सी का जो 1/4 हिस्सा है वो ए से और बी से लिया है, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो अगर मैं 1/4 को इंटू कर दूं, 1/4 को अगर मैं इंटू कर दूं 3/4 और 1/4 इंटू 1/4, तो पता लग जाएगा 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, यानी 3/16 ए से लिया है, 1/16 बी से लिया है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का जो हिस्सा था 3/5 था, उसमें से कितना माइनस करूंगा, 3/16। और बी का कितना हिस्सा है, बी का है 2/5, उसमें से कितना माइनस करूंगा, 1/16। तो ये देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा, 16 × 5 80, 80 आएगा कि नहीं आएगा, 16 × 5 80 आ जाएगा। अब आप 80 को 5 से डिवाइड करें, 80 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 16 आता है, 16 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48। ऐसे ही तो करते हैं ना, 80 को 5 से डिवाइड किया, 16 को ऊपर न्यूमरेटर से इंटू किया, 3, 48 आ गया माइनस। अब आप 80 को 16 से डिवाइड करोगे 5, 5 3 जा 15। तो बच्चों ये तो बचपन में सीख कर आए हो आप लोग, जब तुम छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे कच्चे थे, तभी सीख लिया था ये सब चीजें। तो 48 माइनस 15 33 हो गया, 33/80। ऐसे ही अब आप इसको देखो, 80 एलसीएम, और 80 एलसीएम आने के बाद अब आपने क्या काम किया, 80 को 5 से डिवाइड कर दिया, 80 को 5 से डिवाइड किया 16, 16 2 जा 32, यही होता है ना, 16 2 जा 32। और ये 80 को 16 से डिवाइड किया 5, 5 1 जा 5, तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 27। तो बच्चों वैसे तो देखो आपको यहीं से ही बात पता लग जाएगी कि आंसर कितना है, 33 27, 33 27 यानी आंसर डी वाला ही है। लेकिन स्टिल हमें अगर तीनों का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 33/80, 27/80 और तीसरे पार्टनर का 1/4 था ही, एलसीएम आएगा 80। अब आप 80 को जरा 4 से डिवाइड करो, 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 20 आएगा। तो न्यू रेशो हमारा कितना हो गया, 33:27:80। तो यानी कई बार देखो क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो सीधा सीधा ना देके आपको गुडविल दे दिया, तो आपको ये बात पता, जिस बच्चे को नहीं होगा कि गुडविल तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, तो वहां से सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर उसको निकालना नहीं आता तो वो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकाल सकता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ बच्चों आप रेक्टिफाई कर लो इस चीज़ को, यहाँ पर ये 20 लिखना चाहिए था, मैंने 20 ही इसको सॉल्व किया था, लेकिन 80 लिख दिया, 20 कर दें, ये 20 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखो अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो डिटेल सॉल्व करने वाला होगा तो डेफिनेटली मैं उसको डिटेल में सॉल्व करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल अभी देखते हैं कि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से देखेंगे,
पूरे पेपर को, सैंपल पेपर को ढंग से सॉल्व करेंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, असर्शन क्या है, बैटमैन अ पार्टनर, क्या है, अरे भाई नाम भी गजब है, बैटमैन, ठीक है। बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म विद 4 पार्टनर्स हैज एडवांस अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। ये देख रहे हैं आप, एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया कितने का, 50,000 रुपए का, टू द फर्म फॉर द लास्ट 6 मंथ, 6 महीने के लिए दिया है, ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, और कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं इस बात को कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये बात साफ लिखी है, यदि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। ये पता है सब बच्चों को। ही क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3,000। ओ माई गॉड, OMG, क्या ये डिस्पाइट ऑफ द फर्म बीइंग इन लॉस ऑफ द फर्म, OMG, डबल OMG। सर क्यों, एक तो फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है, क्या देना चाहिए। हाँ सर, आपने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं जो भी बच्चे यूट्यूब पर भी देखेंगे इस वीडियो को तो उनको ये बात पता होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। अगर उनको नहीं पता इस बात का तो मैं आपको आज बता देता हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन शॉर्ट बात बताऊंगा, देखो बहुत डिटेल में अपन इन चीजों को डिस्कशन नहीं कर सकते हैं इस बात को, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होता चला जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऐसे आइटम जो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे आइटम जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट वाला आइटम है। और जो आइटम्स पीएनएल अकाउंट में आते हैं वहां पर इवन चाहे पीएनएल अकाउंट आपका लॉस में ही क्यों ना चला जाए, हम उसको पूरा पूरा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स आपके, जो आइटम्स आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आते हैं, आप उनको उतना ही दे पाते हो जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। मैं अपनी क्लासेस में ये सारी बात समझा भी चुका हूं आपको, ठीक है। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही देंगे। लेकिन यहां दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं इन स्पाइट ऑफ दैट कि भाई हमारे फर्म के अंदर लॉस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन देना है हमको, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा, लॉस होगा, उसके बावजूद भी आप पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म में लॉस होने से रत्ती भर भी हमारी शेयर पे असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इंटरेस्ट 3,000 होना चाहिए। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि 50,000 रुपए का लोन है, 6% की इंटरेस्ट की रेट होती है। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है लेकिन आप हमें पता है। और 6 मंथ का देना चाहिए। तो चलो, वैसे तो देखो आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। 6 1 6, 6 2 12, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, 0 से 0 गए तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 3,000 का आधा कर लो, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन यहां पर ये क्या बात बोल रहा है, 3,000 रुपए का। तो यानी ये बात तो साफ समझ में आती है कि असर्शन तो ठीक नहीं है। ये 3,000 का इंटरेस्ट की बात कर रहा है और 3,000 का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अब रीजन क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट के एब्सेंस में प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 वुड अप्लाई होते हैं और हम चाहते भी हैं करें, लेकिन असर्शन में किया नहीं है। रीजन तो ठीक दिया है, तो यानी असर्शन इज इनकरेक्ट बट आर यानी रीजन इज करेक्ट। इसका आंसर डी है। सर चेक भी करा दो ना, क्या आंसर इसका डी ही होगा। तो चलो बच्चों चेक करा देते हैं आप लोगों को कि क्या इसका आंसर डी होगा। मेरे पास इसकी मार्किंग स्कीम भी है, तो मैं मार्किंग स्कीम खोल के आपको इसको चेक करा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए ये है इसकी मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेक करेंगे हम। ये देखिए 2, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी हमने जो बोला अभी वही इसका आंसर दे रखा है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए जो है वो इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये देखिए ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो खास बात बच्चों देखो ये है कि मैं आप लोगों से इस पेपर में सबसे पहले पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जहां पर भी आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो जहां पर भी पढ़ रहे हैं बेसिकली
90% केसेस के अंदर पहले पार्टनरशिप होती है। तो जिन बच्चों के जो भी ट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर पार्टनरशिप एटलीस्ट सबके कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आपको सबसे पहले मैं पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम कंपनी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सैम्पल पेपर कंटिन्यू रहेंगे आगे। मैंने अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए, आगे आने वाले वीडियो में आपसे आगे वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।